गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं उठ गई थी 6 बजे। पहले कौस्तुभ को नहलाया और उसके बाद उसको पूजा वगैरह करवाई उससे। फिर उसके बाद किचन में आ गई थी मैं। सब्ज़ी बन चुकी है मेरी और चाय भी बन गई है। अभी बना रही हूँ मैं कौस्तुभ के लिए टिफ़िन। ये मैं पैन केक बना रही हूँ उसके लिए और मेरा पैन केक बिल्कुल परफेक्ट बना है, बहुत अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 7:45 हो गए हैं और जैसे मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी और कौस्तुभ का टिफ़िन, तो तब तक बेबी भी रोने लग गया। कौस्तुभ यहीं पे था बेबी के साथ, तो मैंने बोला था अगर ये रोएगा तो मुझे आवाज़ लगाना, और कौस्तुभ ने आवाज़ लगाई मुझे कि ये रोने लग गया। तो मैं फटाफट से कौस्तुभ का ब्रेकफास्ट और इसका लंच लेके ऊपर ही आ गई क्योंकि इसका बैग यहीं पे था। तो मैं कहा चलो बैग में भी डाल देंगे और ब्रेकफास्ट भी हो गया है इसका। अभी ये अपने ड्रेस पहन रहा है स्कूल की, क्योंकि 8 बज गए हैं, 8 बजने वाले हैं, मतलब 7:45 हो गए। तो बस फटाफट से तैयार होएगा कौस्तुभ और नीचे चलेगा और मैं भी नीचे जाती हूँ बेबी को लेके, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी सी चपाती रह गई थी डालने को। सब्ज़ी तो मेरी बन गई थी, तो बस कुछ थोड़ी सी चपातियाँ डालनी है, फिर हो जाएगा। थोड़ी बहुत किचन की सफाई करनी है, फिर उसके बाद मैं ऊपर आके बेबी को नहलाऊंगी, फिर रूम की सफाई वफाई, मुझे भी नहाना है, बहुत सारे काम है। फ्री तो कभी भी नहीं होते। कौस्तुभ हो चुका है पूरी तरह से रेडी, तैयार हो चुका है, खुद से पहना है इसने ड्रेस। बस थोड़ी थोड़ी हेल्प करी है मैंने, है ना कौशिक? अब आप बड़े हो गए, बिग बॉय। कुछ लगाया आपको यहाँ? अच्छे से फेस वॉश नहीं किया था आपने? क्या? जुट्ठी तो कर नहीं रखी शायद, इधर से चिपका हुआ है। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं किचन की सफाई करके खाना बना के सब कुछ करके फ्री हो गई हूँ। बस अभी मैंने लंच नहीं किया है क्योंकि अभी मुझे भूख नहीं थी इसलिए, और बेबी भी उठ गया था सो के। जितनी देर मैं काम कर रही थी तब तक ये सोया हुआ था थैंकफुली, और अभी ये जाग गया है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ऊपर रूम में चली जाती हूँ, इसको नहला लेती हूँ और रूम की भी सफाई करती हूँ, क्योंकि रूम में आज मैंने कुछ भी सफाई नहीं की। सुबह उठते सीधे मैं नीचे आ गई थी कौस्तुभ को नहला के, उससे पूजा करवाने के बाद फिर उसको ऊपर जाने के बाद फिर मैंने उसको तैयार किया, फिर वापस आए हम, फिर उसके बाद मैंने चपातियाँ बनाई, तब जाके उसके किचन की सफाई वगैरह करी। और अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, अब मैं जाती हूँ ऊपर। चलो अपनी डेली रूटीन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, पहले तो मैं सोच रही थी कि लंच बाद में आके करूँगी, पर अभी मैंने सोचा कि लंच कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ना 2-3 दिन से अपनी दवाइयाँ मैं ले ही नहीं रही हूँ, क्योंकि भाग दौड़ में लंच करती हूँ और उसके बाद भूल जाती हूँ कि मुझे दवाइयाँ भी लेनी है। तो इसलिए मैंने सोचा अभी लंच कर लेती हूँ और ऊपर जाके दवाइयाँ याद से खा लूँगी। तो फटाफट से लंच करने लगी हूँ मैं, लेकिन ये ना चुप ही नहीं रह रहा है। हाँ, ये है मेरा लंच, सब्जी, दही और चपाती, लस्सी, और ये है मेरा बच्चा जो कि खाना नहीं खाने देता है। अभी भी देखो स्टिल रो ही रहा है। इसको ऐसे साथ के साथ झुलाना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके थोड़ा बहुत चुप होगा। तो फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद मैं रूम में आ गई थी और उसके बाद मैंने बेबी को नहलाया सबसे पहले, फिर इसको सुलाया, फिर उसके बाद मैंने बेबी के कपड़े धोए। इसके कपड़े तो मैंने धो के फ्री कर दिए थे, लेकिन काका के भी कपड़े धोने को थे और मेरे भी थे, कौस्तुभ के भी थे। तो मैं नहाई, वो कपड़े मैंने डिप करके रखे, धो भी रही थी मैं, लेकिन तब तक ये रोने लग गया। फिर मैंने इसको सुलाया, इससे बहुत टाइम लग गया। फिर तो मतलब 1-1:30 बज गया था। फिर मैंने सोचा मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, अगर मैं अभी कपड़े धोऊंगी तो फिर तब तक कौस्तुभ आ जाएगा, फिर रेस्ट नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट कर दिया। और अभी 2-3 3:30 होने वाला है। कौशी भी आ गया था 3 बजे और अभी पता नहीं क्या ताम झाम करने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे। ड्रेस इधर फेंकी है खोल के, तय नहीं लगाया इसके, और ये भी जागा हुआ है छुटकू। अब मुझे भूख भी लगी है, पता नहीं मैंने लंच प्रॉपर से नहीं किया ना, बस इसको झुलाते झुलाते खा ही नहीं पाई मैं। उस टाइम मेरे को भूख भी नहीं थी, ऐसे खा लिया था मैंने थोड़ा सा। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तब मैं सोच रही हूँ कि कुछ जाती हूँ नीचे और कुछ बनाती हूँ खाने के लिए, और चाय भी बनाती हूँ, क्योंकि 4-4:30 हो जाएगी जब तक मैं कुछ बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं शाम के 4:30 और कौस्तुभ को मैंने ऊपर रखा हुआ है बेबी के साथ, और साथ ही साथ अपना होमवर्क भी कर रहा है वो।
और मैं आ गई थी किचन में क्योंकि भूख लगी थी। मैं कहा कौस्तुभ के लिए भी ले जाती हूँ खाना और अपने लिए भी। तो सब्ज़ी और चपाती बनी है, लेकिन मेरे को ना चावल खाने का इतना मन कर रहा है क्योंकि सुबह भी नहीं बनाए थे चावल की। इतनी आदत है मेरे को कि खाने ही होता है मतलब। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि चपाती और सब्ज़ी नहीं खानी थी, कुछ राइस खाने थे। तो पहले मैंने सोचा कि राइस डाल देती हूँ, फिर मैं कहा राइस ऐसे बच जाएंगे, फिर दाल बनानी पड़ेगी शाम को। दाल हम सुबह बनाते हैं, फिर शॉप के लिए भी भेजनी पड़ती है कई बार, तो इसलिए दाल सुबह ठीक रहती है। दाल चावल शाम को सब्ज़ी बनाते हैं। तो मेरा मन कर रहा था कि पुलाव बनाती हूँ। पुलाव भी मेरा बहुत पसंद है मुझे, मतलब फेवरेट है मेरा पुलाव। तो मैंने फटाफट से पुलाव की तैयारी कर दी। ये मैंने प्याज टमाटर और ये अदरक क्रश करके रख दिया है, और ये मैंने बंद गोभी काट के रख दी है। बंद गोभी बहुत अच्छी लगती है पुलाव में। और ये है राइस और मलका, ये मैंने वॉश करके रख दिया है, और मैं फटाफट से अब फ्राई करने वाली हूँ, तड़का लगाने वाली हूँ। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं और पुलाव तो मेरा बन गया है, लेकिन अभी मतलब स्टीम बनी हुई है प्रेशर के अंदर। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ी देर ऐसे रखती हूँ तो ठीक रहेगा। ऐसे एकदम से खोल के शायद क्या पता बना ना हो प्रॉपर से। तो मैं सोचा जब तक पुलाव का वेट करी हूँ तब तक चाय पी लेती हूँ। तो चाय बनाई थी मैंने अपने लिए, चाय पीती हूँ। और कौशी भी आया था नीचे, उसको भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तब तक मैंने इसको थोड़ा जैम चपाती दे दी, क्योंकि सब्ज़ी में थोड़ी मिर्च लगी ना, मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाता है वो। तो जैम चपाती खा के वो चला गया है ऊपर बेबी के पास। अब पता नहीं उठा होगा या नहीं उठा होगा। मैं सोच रही हूँ कि अभी एक ही बारी जाती हूँ पुलाव लेके ही ऊपर, क्योंकि उसको भी पुलाव खाना है। मैं कहा फिर मैं भी वहीं पे खा लूँगी उसके साथ ही। तो बस फटाफट से चाय ख़त्म करके तब तक स्टीम भी अच्छे से मतलब रुच जाएगी। क्या बोल रही मैं पता नहीं, प्रेशर ठंडा हो जाएगा, मेरे कहने का मतलब ये है। तो चलो जब मैं पुलाव खाऊंगी ना तब दिखाऊंगी आपको और बताऊंगी कि कैसा बना है। तो जी 5:30 हो गए हैं और कपड़े डाल दिए मैंने सब धो के, जो मैंने अभी धोए थे। और जो पहले के कपड़े थे वो मैं अंदर लेके आ गई हूँ। यहाँ पे फैला दिए सोफे पे। अब इसको फोल्ड करना है मेरे को, और तब तक कौस्तुभ करेगा पढ़ाई। हमने खाना खाया नहीं है अभी, यहीं पे रखा हुआ है वो, क्योंकि इसने अभी थोड़ा सा जैम चपाती खा लिया था और मैंने भी चाय वाय पी ली थी। तो अभी भूख नहीं है, तो अभी उतनी भूख नहीं रही है अब। तो पहले थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं फिर खाते हैं। बस तो काफ़ी टाइम हो गया, खा लेना चाहिए, फिर शाम को भी भूख नहीं लगी। तो फटाफट से थोड़ा सा काम करती हूँ फिर खा लूँगी। तब तक बस ये बच्चा ना उठ जाए, अभी सोया हुआ है आराम से। तो ये है हमारा पुलाव, और मैंने पहले से ही इसमें घी डाल के रखा है नीचे से, किचन से ही गर्म करके। अब मैं इसको थाली में डालने वाली हूँ। इधर दही गिर गई है, ये मैं दही भी लेके आई हूँ इसमें, और ये लस्सी। तो पुलाव खा के मैं फ्री हो गई हूँ। कौशु फिर भी नहीं खा पाया। जैसे हम खाना खाने बैठे ना, मैंने तो एक बाइट ले लिया था, कौशी ने नहीं लिया था, तो ये रोने लग गया। तो कौशी बोलता कि मैं संभाल लेता हूँ, आप खा लो तब तक। ये कौशी पीछे संभाल रहा है अपने भाई को। तो और ये अच्छे से संभाल रहा है आजकल, 1-2 दिन से मैं देख रही हूँ। पहले तो नहीं संभाल पाता था, अब संभाल रहा है धीरे धीरे, एक्सपीरियंस हो रहा है इसको। हाँ पुलाव खा के इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया ना। मुझे तो पुलाव बहुत पसंद है, और अगर तो स्पेशली घी दही लस्सी ये सब हो ना तो मज़ा आ जाता है। या फिर साथ में सैलेड हो। सैलेड मैंने सोचा था कि ले जाऊंगी, लेकिन जल्दी जल्दी मैं भूल ही गई, मैं कुछ भी नहीं लाया मैंने। लेकिन मतलब घी दही लस्सी ये सब थी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया पुलाव खा के, यम्मी था बहुत। तो फ्रेंड्स अभी 9 बज गए हैं शाम के। इससे पहले मैं कौस्तुभ को होमवर्क करवा रही थी, और इसके एग्ज़ाम भी आने वाले FA2। तो एग्ज़ाम की तैयारी, होमवर्क और टेस्ट भी है इसके। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या करवाऊँ इसको। टेस्ट जो है वो मतलब जो सिलेबस FA2 में आने वाला है उससे थोड़ा अलग है टेस्ट, क्योंकि जो इनको आजकल करवा रहे साथ के साथ टेस्ट तो डेली होता है। और ये इतना मतलब ढीठ लड़का है ना, इधर उधर बस गप्पे मारने, इधर उधर देखने, फोकस नहीं करता पढ़ाई में। बहुत टफ है इसको पढ़ाना। 9 बज गए, अब चले हम डिनर करने नीचे। सब्ज़ी बनी हुई थी, पुलाव बना था, बस चपाती डालनी है मेरे को।
अगर बड़े मम्मी ने डाल दी होगी तो ठीक है, नहीं डाली होगी तो फटाफट डालनी पड़ेगी मुझे, और फिर उसके बाद वापस आके इसको फिर से पढ़ाई करवानी पड़ेगी FA2 के लिए। कौशु ने अभी अभी पूजा कर ली है और अब जाते हैं हम।